हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि सभी को पता है कि हमारा एनटीपीसी की यहाँ पे सीरीज लेके आए हम आप, तो उसका आज पेपर नंबर कौन सा है भैया। पेपर नंबर है आज 7। 6 पेपर यहाँ पे हम कंप्लीट करा चुके हैं और 6 पेपर की 6 मेंटी भी यहाँ पे हम कंप्लीट करा दिए। ठीक है, तो जिसने अभी तक ये 6 पेपर और 6 मेंटी नहीं देखी है वो यूट्यूब हमारे चैनल पे जाएंगे और वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी प्लेलिस्ट पे। ठीक है, सबसे टॉपर यही क्लासें आपको देखने को मिल जाएगी। अब आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 7 की। तो सभी लोग तैयार हैं और एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। फिर हम बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सब कुछ परफेक्ट है। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है भैया। तो सबसे पहले यहाँ पे बना देते हैं हम वेन डायग्राम। अब बोला कि सभी सेब पत्तियां है, ऑल एप्पल्स आर लीव। तो मैं यहाँ पे बना दूं कि सभी एप्पल है जो क्या है, लीव्स है, वैसा पत्तियां है, लीव। ठीक है, देन उसके बाद बोला कि कुछ पत्तियां नींबू है, कुछ पत्तियां नींबू है। अब इसने पत्ती का बोला तो मैं यहाँ पे बना देता हूं भैया लाइम। लाइन मैंने बना दिया। उसके बाद बोला कि कोई भी नींबू घर नहीं है, कोई भी नींबू घर नहीं है। तो मैंने यहां पे बना दिया हाउस। अब ये मैंने, अब इन दोनों के बीच में नहीं है तो मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया। क्लियर भैया, कोई भी जो घर है, यहाँ पे बोला कि नो लेमन इज हाउस, कोई भी नींबू घर नहीं है। ये हमारा बनके तैयार हो गया भैया वेन डायग्राम। अब इसने बोला कि कुछ घर सेब है, कुछ घर सेब है। भैया इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी में हो सकता है। ठीक है, अभी कह नहीं सकते। कुछ नींबू सेब है, कुछ नींबू सेब है, नहीं है भैया। कुछ लाइम, यहाँ पे एप्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड की बात करें, कोई घर सेब नहीं है, यानी कोई भी घर सेब नहीं है, एप्पल नहीं है। अब देखो, इसने इससे पहले वाले में बोला था कि कुछ घर सेब है। भाई या तो सम का पार्ट बता रहा है और ये बोला कि कोई नहीं है। या तो दोनों में से एक हो सकता है, या तो ये होगा या फिर या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, आइदर फर्स्ट और सेकंड आर फॉलो। सेकंड फॉलो, यहाँ सॉरी थर्ड फॉलो। तो हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर सभी को, किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दूसरा क्वेश्चन भैया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल को कोड किया गया, ये तो एक्सोटिक को करना होगा, आपको बताना होगा कि एक्सोटिक का कोड क्या होगा। अब देखो, आपको क्वेश्चन देखते के साथ समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है। देखो, टी के बाद में एस आया, आर के बाद में क्यू आया, आई का एच आया, यानी कि क्या हो रहा है, प्रत्येक लेटर में से -1 यहाँ पे हो रहा है। देखो, टी में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। आर में से 1 माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा। आई में से 1 माइनस करेंगे तो एच आ जाएगा। यानी कि इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है उसमें से 1 माइनस करते जाओ और यहाँ पे हम ये कोड निकल के आ जाएगा। सेम इसी प्रकार हम करेंगे एक्सोटिक का। तो EXOTIC, सब में से 1 माइनस कर दो, D आ जाएगा, यहाँ पे W आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास N। अगर -1 कर देंगे, देखो -1 का यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। T का आ जाएगा S, I का आ जाएगा H और C का आ जाएगा B। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन D से स्टार्ट है और B से एंड हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन D से स्टार्ट हो रहे हैं और B से एंड हो रहे हैं। तो एक बार सबको चेक कर लेते हैं। DWN H, ये उल्टा हो गया तो ये गलत हो गया। DWN S आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। DWN S HB, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो, रिपल को ये कोड किया जाता है और यहाँ पे ब्रिज को ये कोड किया जाता था। आपको पिलर का कोड बताना होगा। तो फटाफट सभी लोग आंसर कर देंगे, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं, देखो रिपल कोड। अब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो वर्ड पूछा गया है, जिसका कोड आपसे पूछा गया है, क्या इसके लेटर इन सभी में आपको देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल हाँ, देखने को मिल रहे हैं भैया। तो P को क्या कोड किया गया है, यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे तीसरे नंबर पे तो यहाँ पे 3। तो P को हम कोड कर देंगे क्या,
3 कोड कर देंगे। आई का कोड यहाँ पे क्या है, सेकंड पे 1 है तो यहाँ पे भी हम 1 कर देंगे। देन उसके बाद में डबल एल है, यहाँ पे 2 बार एल है तो एल का क्या कोड है यहाँ पे, सेकंड लास्ट कौन सा है 8, तो 8 हम कोड कर देंगे यहाँ पे। अब देखेंगे 318 से कितने हैं, 2 है, तो यानी ये 2 तो गलत हो गए। आगे चलेंगे, ई को क्या कोड किया है, थर्ड लेटर कितने 2 है यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा। 2 कौन सा है, ये वाला है, आंसर टिक करो और निकल लो आगे। क्लियर। अब देखो अगर पूरा बनाए, आर को क्या कोड किया, सेकंड 6, तो बिल्कुल 6 सेम यहाँ पे मिल रहा है एज इट इज। यानी ये जो पैटर्न है ये बोलते हैं फिक्सिंग कोडिंग का पैटर्न। क्लियर सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, अगर प्लस माइनस को आपस में चेंज कराया गया तो आपको ये इक्वेशन दी गई है 6, प्लस को क्या बोला गया है यहाँ पे देखते लेते हैं कि प्लस क्या है, इनटू, प्लस इनटू है तो 7 और इनटू क्या है, डिवाइड, डिवाइड रख देंगे कितना 3, और माइनस का मतलब क्या है प्लस यहाँ पे, और डिवाइड का मतलब क्या है माइनस कितना, प्लस कितना 8, और डिवाइड का मतलब माइनस कितना 20। अब इस इक्वेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सिंपल सा है भाई, मल्टीप्लाई जोड़ बाकी गुणा भाग कर दो और आंसर निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा भैया, देखो 42 हो जाएगा, और अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्लियर सभी को, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का फिर से यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, सुखविंदर ने वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम को अन्य तरीकों से बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे उम्मीदवारों की वास्तविकता योग्यता सामने आएगी। ठीक है, ये बोला है कि अन्य तरीकों से बदलने, जो वर्तमान जो प्रशिक्षण चल रहा है उसको क्या है, तरीका बदलवा रहा है, जिससे उम्मीदवारों की वास्तविकता योग्यता सामने आएगी। चलिए अब फटाफट कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता सामने लाना महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता को सामने नहीं लाता। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो फटाफट जल्दी से जल्दी आंसर कर देंगे। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे। अब देखो इसने बात की है कि पैटर्न चेंज करने की, ताकि उनकी वास्तविकता आपके सामने आए। तो यहाँ पे उम्मीदवारों के सामने लाना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो गलत ही बात हो गया। वो तो चाहते हैं कि उनकी जो योग्यता है वो सामने आए, तो यहाँ पे कौन सा है बनेगा, ऑप्शन सेकंड, यानी कंक्लूजन जो आंसर बनेगा यहाँ पे कौन सा, सेकंड आर यहाँ पे फॉलो कर लेगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड सम कंक्लूजन यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखो सभी पेन पेंसिल है, क्या है, सभी पेन पेंसिल है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम यहाँ पे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम इन किया। अब हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर थोड़ा काफी स्पेस है हमारे पास, इधर बना लेते हैं। तो सभी पेन, भैया पेन की बात हो रही है सभी को, तो सभी कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। क्या है, पेंसिल। पेंसिल को मैंने पी से डिनोट कर दिया। कुछ पेंसिल इरेजर है, कुछ पेंसिल क्या है, इरेजर। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा पार्ट इरेजर मैंने बना दिया, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि कुछ इरेजर क्या है, रस्सियां, सम इरेजर्स आर रोप्स। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, रोप बना दिया। सभी रस्सियां क्या है, टेंट। भैया सभी रस्सियां है, तो अब सभी रस्सियां तो इसके अंदर आ जाएगी, किसके अंदर, टेंट के अंदर आ जाएगी। ये हमारा बन जाएगा वेन डायग्राम। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या था कि सभी पेन पेंसिल है, मैंने पेन को पी से डिनोट किया, पेंसिल को पी से डिनोट किया। कुछ पेंसिल इरेजर है, भाई पेंसिल का कुछ पार्ट क्या है, इरेजर है। कुछ इरेजर रस्सियां है, कुछ इरेजर रस्सियां रोप बना दिया यहाँ पे। और सभी रस्सियां टेंट है, तो भैया टेंट के अंदर क्या आ जाएगी, सभी रस्सियां यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे कंक्लूजन इसका देखेंगे कि कुछ टेंट ट्राम है, ट्राम की तो यहाँ पे बात हो ही नहीं रही, तो ये गलत हो गया। ठीक है, कुछ रस्सियां पेन है, कुछ रस्सियां पेन है, बिल्कुल रिलेशन बन ही नहीं रहा, तो ये भी गलत। कुछ इरेजर पेन है, भैया कुछ इरेजर पेन नहीं है, कुछ पेंसिल इरेजर है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। बात करते हैं फोर्थ की, कुछ पेंसिल पेन है,
कुछ पेंसिल पेन है, हाँ भैया ये बिल्कुल फॉलो करेगा क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सम वाला फॉलो करेगा। और अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आते तो यहाँ पे आल का फॉलो करता। क्या फॉलो करता? आल यहाँ पे फॉलो करता। क्लियर? तो यहाँ पे जो बनेगा कौन सा बनेगा? फोर्थ। फोर्थ किस में? ऑप्शन डी के अंदर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर सभी को? चले फिर आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन देखो, एक फिगर दे रखी है, अब आपको इसको कंप्लीट करना है और बताना होगा कि कौन सा यहाँ पे इस पैटर्न को पूरा करेगा। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से जल्दी आंसर कर देंगे जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। फटाफट सभी लोग आंसर करो। देखो यहाँ पे अगर नहीं दिख रही तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आप बता दो कि कौन सा यहाँ पे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब तो आपको पूरी दिख रही होगी इमेज। जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट। देखो जो पैटर्न यहाँ पे यूज किया है उस पैटर्न को आपको यूज करना। अब यहाँ पे देखेंगे दो, यहाँ पे अगर इसको बनाए तो इसमें एक अंडाकार शेप इस तरह से बन जाएगी। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। देखो इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये वाली जो लीफ है, इस तरह की लीफ क्या इसमें मिल रही है? देखो यहाँ पे ये सर्कल बनना चाहिए था, यहाँ पे क्या लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो ये गलत हो गया। इसकी बात करें तो ये बिल्कुल यहाँ पे मैच कर जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड की, तो देखो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इस तरह से शेप है। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये लाइन भी अलग बनी हुई है, ये भी अलग बनी हुई है। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारे पास में। और इसकी बात करें तो यहाँ पे पैटर्न देख रहे हो इसका, ये कहाँ जा रहा है हमारा? इस तरह से यहाँ पे ट्राइंगल जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है? ये वाला पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप दो लाइन, कॉर्नर से यहाँ पे दो लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ा जाए। चले भैया एक बार सभी लोग थम्स अप करके बता देंगे मुझे, आगे बढ़ा जाए। क्या सभी को क्लियर हुआ? क्या सभी को क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 कि यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलो देखो फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया कि प्रभाग में अक्षरों को ये लिखा जाता है और हिटल को ये कोड किया जाता है। तो आपसे भारती का कोड पूछ रहे हैं। आपसे किसका कोड पूछ रहे हैं? भारती का कोड पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे, क्या इसी में ये मैच कर रहा है? यहाँ पे नंबर देखो, बी का यहाँ पे कोड कितना है? 9 है। क्या 9 से स्टार्ट है? भैया दोनों दो स्टार्ट है तो 9 कोड कर लेते हैं। आई का कोड कितना है यहाँ पे? सेकंड पे 8, तो लास्ट में 8 किस में? 2 में है, यानी ये दो तो क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, सेकंड लेटर हमारे पास एच है, तो एच को कोड किया गया 6, तो 6 यहाँ रख लेंगे। ए को कोड किया गया 5 कोड किया गया, तो 5 रख लेंगे। देन उसके बाद में आर, आर को क्या कोड किया गया? 7, तो 7 यहाँ पे रख दिया मैंने। उसके बाद बात करें ए को कोड किया गया यहाँ पे फिर से 5 से, तो मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास टी आता है, टी को कोड किया गया यहाँ पे 3 से। देन एच को कोड किया गया 6 से, और उसके बाद बात करें आई को कोड किया गया 8 से। तो लास्ट में 3, 6, 8 किस में? दोनों में। तो 9, 6, 5, 7, 5, 3 और 6, 8। अब यहाँ पे देखो 9, 6, 8, 5 ये गलत हो गया, तो आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी ये भी जो क्वेश्चन था वो फिक्सिंग कोडिंग का यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिला। क्लियर, आगे बढ़े फिर। चलो, राम ने कहा, देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया फिर से। किसका? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। राम ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो लड़की राम के लिए कौन है? यानी लड़की का राम से क्या संबंध है, ये आपको बताना होगा। चलो फटाफट आंसर कर दो, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर कीजिए। चलो साइड में हो जाता हूं ताकि क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे। चलो चलो हम बनाते हैं क्वेश्चन को। राम ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। राम जो है ये कह रहा है कि कोई लड़की के बारे में कहा, यह लड़की मेरी माँ यानी इनकी मम्मी के पोते
पोता कौन होगा, इनका कोई इनकी शादी होगी, इनका क्या होगा, कोई बेटा बनेगा, तभी तो इनका पोता बनेगा। इसकी माँ का पोते की पत्नी है, ये क्या बन जाएगी, इसकी वाइफ बन जाएगी, ये प्लस ये माइनस। अब लड़की के लिए राम कौन है, अब भैया राम के लिए बात कर रहे हैं, इस लड़की के लिए, ठीक है। तो राम क्या बन जाएगा, ससुर बन जाएगा, फादर इन लॉ। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। भैया ये फादर, इनके पति का पिता कौन लगेगा, ससुर ही तो लगेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन आपके सामने। अब फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे कि नो विंडो इज मंकी, ऑल द मंकी आर कैट। कंक्लूजन है नो विंडो इज कैट, नो कैट इज विंडो, सम कैट्स आर मंकी और ऑल द कैट्स आर मंकीज। अब आपको बताना होगा कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो फटाफट सभी लोग आंसर कर दो, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे। देखो सबसे पहले बना लेते हैं नो विंडो इज मंकी, कोई विंडो क्या है, मंकी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया मंकी और इन दोनों के बीच में लगा दिया क्रॉस का साइन, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ऑल मंकीज आर कैट, सभी मंकी क्या है भैया, कैट है, बंदर है, सॉरी बिल्ली है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बोलता है कि कोई विंडो, नो विंडो इज कैट, कोई भी विंडो क्या है, कैट नहीं है। तो भैया गलत बात, देखो नो विंडो इज कैट, नो विंडो इज कैट, भैया जब इन दोनों का रिलेशन नहीं, अंदर वाले से नहीं है तो बाहर वाले से कैसे बनेगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं और कोई बिल्ली, यानी क्या है, बोला कि नो कैट इज विंडो, कोई कैट विंडो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कुछ बिल्लियां बंदर है, सम बिल्लियां बंदर है, तो बिल्कुल सही बात है। देखो बाहर से सम की बात हो रही है, तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे तो सम फॉलो करेगा, यानी ये हमारा फॉलो कर जाएगा, ठीक है। और सभी बिल्लियां बंदर है, आल कैट, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आते तो यहाँ पे फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि सभी, क्या बोला कि सभी बिल्लियां, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे क्या फॉलो करता है, यहाँ पे फॉलो करता है सम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कंक्लूजन 3 करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा डी। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? देखो ये पहला आपको दिमाग में आ रहा होगा भाई ये एक पहला गलत क्यों कर दिया, कोई खिड़की बिल्ली नहीं है। देखो जब तक हमें रिलेशन नहीं दे रखा हो, अगर आप पॉसिबिलिटी में जाओगे तो इसको मान सकते हैं, लेकिन जब तक इसको हमें दे ही नहीं रखा कोई खिड़की बिल्ली नहीं है तो हम इसको नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो क्या है भैया मंकी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये फिगर आपको फिट करना है और आपको बताना है कौन से फिगर यहाँ पे फिट करने से फिगर कंप्लीट हो जाएगा। चलो फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे। अब यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास ये फिगर है, अब सेम पैटर्न अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर से यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सेम फिट करेंगे तो कैसा बन जाएगा, ये हमारा पास बन जाएगा इस तरह से। ये थोड़ा सा मेरा पेन हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसे बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एकदम खड़ा है ऐसे और ये तिरछा आड़ा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मतलब डायगोनली है ये, मतलब डायगोनल जो है वो एक दूसरे से सेम मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही मैच कर रहा है, क्योंकि दोनों साइड से ये टर्न हो रखे हैं। यहाँ पे ऑप्शन 3 की बात करें तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, और डी की बात करें यानी ऑप्शन 4 की बात करें तो 4 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि 6 माइनस कुछ साइनों का यहाँ पे चेंज करना है और आंसर निकाल के लेके आना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6 माइनस का मतलब क्या दे रखा है, माइनस प्लस कर दिया, यहाँ पे कितना 9, प्लस का मतलब इंटू है तो इंटू कर देंगे कितने से, 8 से। उसके बाद इंटू का मतलब क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। फिर डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस कर देंगे 20 से। अब देखो 6 प्लस कितना हो जाएगा, इसको काट दो 3 से, 8 24 आ जाएगा, और माइनस 20 आ जाएगा, तो 4 बचे, 4 और 6 10,
तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन थी, मतलब बहुत सिंप्लीफिकेशन था, बहुत इजी वाला सिंप्लीफिकेशन था। जोड़ बाकी गुणा भागे तो करना था, जो थर्ड और फोर्थ क्लास में सीख जाते हैं ये करना तो हम। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर से देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इस पैटर्न को सही से कंप्लीट कर पाएगा। चलो क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, फटाफट आंसर कर दो। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। अब देखो ये वाला पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो क्या ये पैटर्न को कंप्लीट कर पाएगा, क्या ये इस पैटर्न को कंप्लीट कर पाएगा, ये बताइए। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, बॉक्स इधर बन रहा है, ये वाली लाइन क्या आ रही है, कॉर्नर से आ रही है, जबकि ये मिड से आ रही है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे लाइन देखोगे ये मिड से आ रही है, इधर भी मिड की जा रही है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें थर्ड की, थर्ड गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बॉक्स बना हुआ है देखो कॉर्नर क्या है, ऊपर है, जबकि यहाँ पे साइड में है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, इसका भी साइड में है। ठीक है, तो आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर सभी को, किसी को कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पॉइंट इंडिकेटिंग फॉर्म वाला। फटाफट आंसर करो, जितने भी लोग यहां पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि एक तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। रानी उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बना दीजिए तुरंत में। सभी लोग आंसर करेंगे, जितने लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे साइड में हो जाता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे। फटाफट आंसर करो। बना किसी से, चलो हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, रानी से कहा कि भैया उसकी माँ, यानी कोई लड़की है, किसकी माँ है, इकलौती बेटी, यानी उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। एक तस्वीर की में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, रानी कह रही है भैया एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कि उसकी माँ, ये लड़का हो गया, इसकी मम्मी कि इकलौती बेटी, इनकी इकलौती बेटी मेरी माँ है। माँ कब बनेगी, जब इनकी कोई और बेटी होगी। ठीक है, इकलौती बेटी यानी माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इनका बेटी हो जाएगी। देखो इनकी बेटी ये हो गई और ये इसकी माँ की इकलौती बेटी हो गई। तो रानी उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो ये दोनों क्या हो गए, बहन भाई हो गए। तो रानी ये जो है ये क्या बन जाएगा, मामा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मामा बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसका मामा बन जाएगा और ये इसकी भांजी बन जाएगी। तो आंसर क्या है हमारे पास, नीस, यहाँ पे भांजी करना है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, भांजी बन जाएगी। क्लियर। चले फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत में आंसर बना दीजिए। सभी लोग आंसर करेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, 9 डिवाइड को, साइनों को इंटरचेंज करना है, तो 9 है हमारे पास। पहले डिवाइड को क्या बोला गया है, डिवाइड को बोला गया है माइनस कितना 5, प्लस को बोला गया है इनटू कितना 4, माइनस को बोला गया है प्लस कितना है 3, और इनटू को बोला गया है डिवाइड कितना 2। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर ये कितना हो गया 9 माइनस 20 और ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 9 और 3 12, तो कितना बच जाएगा हमारे पास में 8। अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 4 16 और 3 17। 17 का अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पे कुछ न कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे हमने। यहाँ पे हम देखेंगे कि 9 डिवाइड को क्या बोला गया है भैया, डिवाइड को बोला गया है कि माइनस, डिवाइड को क्या बोला गया है, माइनस बोला गया है। तो माइनस यहाँ पे कर देंगे कितना 5 आ गया। प्लस को बोला गया है क्या, प्लस को बोला गया है इनटू, क्या बोला गया है इनटू, तो मैं यहाँ पे इनटू कर देता हूँ 4। और माइनस को क्या बोला गया है, प्लस बोला गया है, तो प्लस कर दिया मैंने कितना 3।
और यहाँ पे क्या बोला गया, इनटू को क्या बोला गया, इनटू को बोला गया डिवाइड, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले डिवाइड को ही सोल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये तो 1.5 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 20, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास में 11 माइनस के, और माइनस के 11 में से प्लस का 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9.5 आ जाएगा भैया। यानी जो कि आंसर होगा ऑप्शन डी। वहाँ पे थोड़ी हमने कैलकुलेशन उसको पहले वो कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जो आंसर बनेगा माइनस में बनेगा। क्लियर सभी को? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कथन यानी जो स्टेटमेंट में बोला गया है वो बोला गया अस्पतालों की संख्या के मामले में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का विस्तार हुआ है, ठीक है, लेकिन तथ्य यह है कि उनमें से अधिकांश अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। यानी भैया हॉस्पिटलों की संख्या तो बड़ी है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अच्छी तरह से अधिकांश क्या है, सुसज्जित नहीं है, यानी वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। और रोगी देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करने में असमर्थ है, यानी रोगियों को ढंग से नहीं देख पा रहा, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई वहाँ पे जैसे इलाज नहीं हो, कोई टेस्ट की वहाँ पे मशीन नहीं है, तो उसकी वजह से रोगी को कहीं दूसरे में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, हमें अब से मौजूदा अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर और उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए। अब नए अस्पताल खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो नए अस्पताल खोलने की ज़रूरत तो क्यों नहीं होगी, अगर भीड़ बढ़ेगी, रोगी पेशेंट बढ़ेंगे तो नए अस्पताल खोल सकते हैं, ये तो गलत हो गया सेकंड वाला। अब जो हॉस्पिटल बने हैं जिनमें अगर फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे क्या आपको अच्छे डॉक्टर और वहाँ पे उपकरण यानी मशीन वहाँ पे आपको प्रोवाइड करानी होगी। तो यहाँ पे जो फॉलो करेगा वो कौन सा कर जाएगा, ऑप्शन 1, यानी कंक्लूजन यहाँ पे 1 फॉलो कर जाएगा। तो आंसर भी कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो डायरेक्शन दी गई 18 से 20 क्वेश्चन, यानी 5 लड़के हैं, फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठे हैं, सीधे बेंच पे बैठते हैं 5 लड़के, तो यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि सचिन, यानी 5 लड़के एक फोटो खिंचवाने के लिए, एक फोटो सेशन के लिए एक बेंच पे बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि सचिन राम के बाईं ओर और बिन के दाईं ओर बैठा है। सचिन जो है राम के बाईं ओर और बिन के दाईं ओर बैठा है, तो बना लो भैया, सचिन राम के कहाँ बैठा है, राम के बाईं ओर, ये राम के बाईं ओर बिन के दाईं ओर, यहाँ पे मैंने बना लिया बिन। मोंटी राम के दाईं ओर है, मोंटी जो है राम के दाईं ओर है, यहाँ पे मोंटी मैंने बना लिया। रोनी राम और मोंटी के बीच में, रोनी जो है राम और मोंटी के बीच में, तो रोनी को मैं यहाँ पे RO से डिनोट कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। क्या, पहले यहाँ पे बिन आया, फिर सचिन आया, फिर राम आया, फिर रोनी आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, मोंटी। क्लियर, एक ही कंडीशन में यहाँ पे आंसर बन गया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर करना है। तस्वीर में बीच में कौन बैठा है, अब बीच में कौन बैठा है भैया, यहाँ पे राम बैठा है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तस्वीर में दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, यानी सेकंड राइट की बात कर रहा है भैया। सेकंड राइट में यहाँ पे कौन है, सेकंड राइट में बात करेंगे तो रोनी। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बात करें। तस्वीर में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, यानी बिन हमारा सबसे लास्ट में था, फिर सचिन था, फिर राम था, तो बाएं से पूछ रहे हैं, तो बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, सचिन, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर से भैया एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया, कुछ साइनों को इंटरचेंज करने के लिए बोला है, और ये इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। फटाफट आंसर कर दो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो देखो अब हमें क्या साइन चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू को क्या बोला गया है, यहाँ पे इंटू को बोला गया भैया डिवाइड, तो डिवाइड कर लो कितने से, 2 से।
ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला कि कितना है हमारे पास में प्लस, प्लस को क्या बोला गया है इनटू बोला गया है, तो इनटू लिख देंगे कितना 4, और माइनस को क्या बोला गया है प्लस, तो प्लस कर देंगे कितना 2, डिवाइड को माइनस बोला गया है कितना 9। अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 1.5। उसके बाद में हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करें 4 से तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और 8 में से माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 बच जाएगा, जो कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा था, पहले इसको डिवाइड किया 1.5 आया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, उसके बाद 2 ऐड कर दिया 8 हो गए, और 8 प्लस के 8 और माइनस का 9 तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। चलो फिर से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आज तो आप सोच रहे होंगे सर ने तो आज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ही कंक्लूजन यहाँ पे भर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, कथन क्या बोलते हैं, वाद विवाद में रुचि पैदा करने के लिए स्कूल ने दिसंबर 2015 से प्रत्येक छात्र के लिए प्रति सप्ताह 2 वाद विवाद कक्षाओं में भाग लेना और चर्चा की गई बहसों पर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। भैया वहां पे क्या होता है डिबेट का इन्होंने सेशन लगा दिया है, और जो वहां पे क्या है जो उनका रिपोर्ट जो बनती है उसकी क्या है वीकली रिपोर्ट आपको देनी होगी, ठीक है, ये बोला आपसे गया है। कंक्लूजन है जो डिबेट में जो रुचि रखते हैं जबरदस्ती पैदा की जा सकती है, यानी डिबेट में रुचि जबरदस्ती पैदा की जाती है ऐसा नहीं है। कुछ छात्रों में अंततः वाद विवाद में रुचि विकसित होगी। अब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करेगा, तो फटाफट सभी लोग आंसर कर देंगे। देखो बहस में रुचि जबरदस्ती पैदा की जा सकती है ऐसा तो है नहीं भाई, जिसको रुचि नहीं है तो वो क्यों बहस करेगा। कुछ छात्रों में अंततः वाद विवाद में रुचि विकसित होगी, यानी डिबेट करते रहने से ऐसा कि कुछ लोग देखेंगे उसको तो हो सकता है उसके अंदर भी रुचि आए। भैया लोगों को देख कर ही तो रुचि आती है, भैया ये ऐसा करता हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल विकसित होने वाली बात है, यानी ऑप्शन सेकंड। तो कंक्लूजन यहाँ पे कौन सा फॉलो करेगा सेकंड, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हेमंत ने नैतिक से कहा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भैया, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। हेमंत ने नैतिक से कहा, फुटबॉल से खेलने वाला वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का हेमंत से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना होगा। अब फटाफट सभी लोग आंसर कर देंगे भैया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो हेमंत ने कहा नैतिक से, हेमंत कह रहा है नैतिक से, यानी जो फुटबॉल खेलने वाला लड़का है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं हेमंत ने कहा वह लड़का मेरे पिता, इनके पिता की पत्नी यानी इनकी मम्मी की बेटी, इनकी बेटी यानी हेमंत की बहन हो जाएगी, के 2 भाइयों में से एक है। तो एक तो भाई ये हो गया इसका, और एक दूसरा भाई और बन जाएगा भैया, ये इसका भाई बन जाएगा, ठीक है। तो हेमंत से, तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का हेमंत से किस प्रकार रिलेट है भैया, क्या है भाई बन जाएगा ना भैया। ये तीनों तो क्या बन जाएगा, ये तीनों क्या बन जाएंगे बहन भाई, ठीक है, ये क्या बन जाएंगे बहन भाई। देखो पत्नी की बेटी के 2 भाई, यानी ये बेटी होगी इसका भाई, एक तो ये हो गया कौन हेमंत, और एक दूसरा भाई ये बन गया जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का हेमंत से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या बन जाएगा उसका भाई बन जाएगा। क्लियर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे फिगर का दिया गया कंप्लीशन ऑफ फिगर। अब आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा। फटाफट सभी लोग आंसर कर देंगे, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे। देखो सबसे पहले तो एरो की डायरेक्शन जानेंगे। यहाँ पे एरो की जो डायरेक्शन चल रही है क्या चल रही है भैया, 2 इनसाइड है और एक आउटसाइड की तरफ जा रहा है। देखो दोनों में यहाँ पे देख करेंगे तो देखो इसमें 2 इनसाइड है 1 आउटसाइड है, यहाँ पे 2 इनसाइड है 1 आउटसाइड है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 इनसाइड है 1 आउटसाइड है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी क्या चल रहा है 2 इनसाइड और 1 आउटसाइड। लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे क्या बन रहा है एक सर्कल टाइप का बन रहा है, तो यहाँ पे अगर सर्कल बना दे इसको तो यहाँ पे ये चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी स्पेस है, बिल्कुल है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे आप देखोगे ये इसके अपोजिट में, यहाँ पे क्या ये अंदर की तरफ है लेकिन ये उल्टा है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी इधर है तो ये गलत हो जाएगा। अब बात आती है देखो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ की। अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखो इसका ये वाला पार्ट, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट, देखो ये सर्कल कैसे घूमता आ रहा है, इधर वाला, ठीक है, ये इधर से आ रहा है तो पहला कौन सा होना चाहिए, ये वाला एरो आना चाहिए, यहाँ पे क्या उल्टा आ रहा है, तो आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आंसर मैं बना दूं, यहाँ पे कौन सा बन रहा है, फर्स्ट ही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी कोड लैंग्वेज में किंडल को ये कोड किया जाता है तो आपको इस वाले का कोड बताना होगा। फटाफट सभी लोग आंसर कर देंगे जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर पहले सबसे पहले देखेंगे पैटर्न चल क्या रहा है भैया, यहाँ पे एक वर्ड हमें क्या दिया गया है, कैंडल, ठीक है, इसको कोड क्या किया गया है, ELDNIK, ये कोड किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखो K की प्लेस वैल्यू होती है 11, I की 9, N की 14, D की 4, L की 12 और E की 5। 5, 12, 4, 14, 9 और 11। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 6। यहाँ पे देखेंगे कितना हो रहा है, प्लस का 3। यहाँ पे देखेंगे कितना, माइनस का 10। और यहाँ पे देखेंगे कितना भाई, प्लस का 10। और यहाँ पे देखेंगे कितना, माइनस का 3। और यहाँ पे आप देखोगे तो कितना, प्लस का 6। देखो यहाँ पे जो पैटर्न यूज किया गया है सेम पैटर्न यहाँ पे हम यूज करेंगे। कितने लेटर है टोटल, 3 और 3 6। क्या इसमें कितने लेटर है भैया, 3 और 7 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो IPOSING ये कोड किया गया है। ठीक है, और आप इसको देखो यहाँ पे उल्टा लिख रखा है, यहाँ पे मैंने गलत कोड कर दिया, लेकिन आप एक सिंपल सा आप इसको देखिएगा। देखो इस तरह से आप इसको कोड नहीं करोगे, ये अगर आप इस तरह से करोगे तभी भी आ जाएगा, लेकिन आप सिंपल सा ये देखो ना, इसको रिवर्स में लिखा गया है भैया। E लिख दिया, फिर L लिखा, फिर D लिखा, फिर N लिखा, I की लिखा, सिंपल सा है, रिवर्स में लिखा गया है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। पहले G को लिख दो यहाँ पे, GNISOPI, ये आंसर आ जाएगा। चेक करो, PI होना चाहिए लास्ट में, PI होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन में। देखो E से हमने स्टार्ट किया, ELDN, हाँ देखो यहाँ पे देखोगे तो उल्टा यहाँ पे लिखा गया है, DN आया, फिर I आया, K आया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, N आ जाएगा, फिर I आ जाएगा, फिर S, फिर O, फिर P और I आना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे हम देख लेंगे GNISO। यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई कहीं कहीं, पर हमारा जो आंसर बनेगा ये बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना पैटर्न यहाँ पे चल क्या रहा है, रिवर्स पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बात करते हैं। अब यहाँ पे से क्या बताना होगा, एक बेमेल का, यानी जो क्या है यहाँ पे इनमें से ऑड है भैया, विषम का हमें पता करना होगा। तो फटाफट देखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक लाइन है, उसमें 2 तिरछी लाइन है। यहाँ पे आप देखो एक लाइन को मिड से यहाँ पे काट रही है 2 बराबर, यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी काट रही है, और भैया वहाँ पे भी देखोगे तो ये काट रही है। अगर आप इसका क्या करना है, आपको इसका पैटर्न देखना है कि भैया किस पैटर्न में चल रही है। अगर यहाँ से देखा, घुमाया इसको, फिर 45 डिग्री में घुमा, फिर 90 डिग्री में, 90 डिग्री के बाद में कितना होना चाहिए भैया, देखो पहले कितना यहाँ पे हमारा था, मैंने अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये मैंने बना, पहले ये यहाँ पे था, उसके बाद ये घूम के कितना गया, यहाँ पे गया तो कितना घूमा, 45। उसके बाद ये पूरा यहाँ पे घूमा तो कितना, 90 डिग्री। फिर 90 के बाद कितना, 45, 45 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 135 आ रहा है, 135 आना चाहिए। ठीक है, ये 135 आ गया। देखो ये वाला हिस्सा कहाँ गया, 135 आ गया। अगर आप इसका जस्ट डबल करोगे, देखो 45 आया, और 45 का जस्ट कितना हुआ, 90 हुआ। अब 90 का डबल देखोगे तो कितना आएगा, 180। तो 180 होना चाहिए, यहाँ पे जस्ट डबल होना चाहिए था, यानी यहाँ पे क्या चल रहा है, जस्ट डबल का पैटर्न यूज किया गया। पहले 45 डिग्री, फिर 90, फिर 180, भाई जस्ट डबल का चल रहा है ना। तो ये कैसे आना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए।
ये होना चाहिए लाइन किस तरह से, इस तरह से लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे जो ऑड बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 45 से नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये 45 था, 45 बढ़ता तो यहाँ पे इतना ही रह जाता, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से बढ़ा रहे होते तो ये कितना बढ़ जाता, 45 दूना 90 आता यहाँ पे, ठीक है। अब देखो फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि Q P की बहन है। Q क्या है, P की बहन है। Q जो है P की बहन है, यहां मैंने बना दिया। R P की माँ है, R जो है P की मम्मी है भैया। M R के पिता है, M जो सॉरी यहां पे मैंने R, ठीक है। ये इनकी मम्मी जो कौन है, R है, ये R इनकी मम्मी हो गई। M R के पिता है, M जो है R के पिता है भैया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम बात करें तो अगर बात करें देखो Q, अब पूछा गया Q के पिता का M से क्या संबंध है, Q के पिता का M से क्या संबंध है ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो Q के पिता भैया ये क्या हो जाए, इसकी मम्मी, और ये कौन हो जाएंगे, इसके पापा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये इसका क्या लगेगा, ससुर। तो Q के पिता का M से क्या संबंध है, वो इसका ससुर हो गया, ये इसका दामाद हो गया। तो इसके बारे में पूछा है तो क्या हो गया, सन इन लॉ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तुरंत आंसर बना दो इसका। देखो क्वेश्चन क्या है, 11 प्लस में प्लस को क्या बोला गया है, इनटू बना देते हैं यहाँ पे, कितने 14 यहाँ पे हमने बना दिया। उसके बाद देखेंगे इनटू को क्या बोला गया है, इनटू को बोला गया है यहाँ पे भैया, इनटू का मतलब डिवाइड, क्या बोला गया है, डिवाइड, कितना 7, और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है प्लस, कितना 5। क्लियर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डिवाइड, यहाँ पे ये आएगा हमारे पास में 29 आना चाहिए, यहाँ पे 29, ठीक है। यहाँ पे 29 को यहाँ पे लिख दिया गया है। और माइनस सॉरी डिवाइड को क्या बोला गया है, यहाँ पे डिवाइड का देखेंगे, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर लेते हैं, कितना 29। ये हमारे पास बन गया एक सिंप्लीफिकेशन वाली इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो फटाफट अब तो जल्दी से जल्दी आंसर करके बता दो सभी लोग, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। अब देखो इसको सिंप्लीफिकेशन ही तो करना है भाई, सिंपल ही तो करना है। देखो पहले तो क्या करो, इसको काट दो 2 से, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। 27 में से -20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल से जो साइन चेंज करवाए थे वो हमने कर दिए। 29 अगर मक्खन का रिलेशन दूध से, उसी प्रकार पुस्तक का आपको बताना होगा भैया मक्खन किससे निकलता है, दूध से निकलता है। तो पुस्तक से क्या निकलेगा भैया, अध्याय, क्या निकलेगा, अध्याय। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन, 5 का रिलेशन जिस प्रकार से 35 से, उसी प्रकार आपको बताना होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन का रिलेशन मैच कर रहा हो। देखो 5 का अगर मल्टीप्लाई करें, 5 × 7 करें तो कितना मिल जाएगा 35। अब देखो यहाँ पे कि 11 × 5 करें, 11 × 5 करेंगे तो कितना आ रहा है भैया, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया। अगर तो 7 से ही करना होगा तो 77 आ रहा है यहाँ पे, नहीं गलत हो गया। 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से, तो कितना 49 आना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, या तो हम इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, या तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 3 × 3 और 24, 3 8 24, 9 पंजे 45, 11 7 77 और 11 5 55, ठीक है। इस तरह से रिलेशन बन रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या आ रहा है, 35 का अगर हम भाग दें किससे, 5 का, तो कितना आ रहा है 7। क्या 7 से कोई मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, क्या 7 से कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप तो मुझे ये बता दीजिए। तो इसका देखो अगर आप 5 का स्क्वायर करते कितना आता है, 25 आता है। 25 में 10 जोड़ोगे तो 35 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 49, 3 × 9 और 10
9 9 81 45 आ गया, ऐसे भी नहीं बन रहा। अगर आप क्या करो 5 6 का 30 और 5 35, 11 6 66, 7 6 42, 3 6 18 और देखो अब यहाँ पे देखो कितना 5 ऐड हुआ। अब यहाँ पे कितना हुआ, जितने अंक है उतने यहाँ पे देखो 3 8 24, 3 6 18 और 6 जोड़ दिया यहाँ पे, इस तरह से भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखो रिलेशन क्या देख रहा है, अगर हम इसका देखो 5 7 35, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई संख्या, तो 11 5 55, 11 7 77, सॉरी 7 का 77 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 24, 3 और 8 24 और 9 पंजे 45। यहाँ पे आप देखोगे तो 9 पंजे 45 का बिल्कुल सही मैच कर रहा है। और इसका अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत इसमें, एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हमें एक रिलेशन बताना होगा सिंपल सा, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है उसी पैटर्न को हमें ध्यान में रखते हुए। क्लियर सभी को। चलो तो आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। और देखो दोस्तों, हमारी ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहां पे आपको लिखना होगा इजली लर्न विद इस्माइल करके, आपको इस प्रकार का दिख जाएगा। वहां पे आपको डाउनलोड कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसा आपको कोर्स चाहिए वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एसएससी बैंकिंग इजीली का दिखेगा। और टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो ये हमारा उसका QR कोड है या फिर ये इसका ग्रुप का नाम है, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सेशन की यानी पेपर 7 की मेंटी कल होगी, तो फिर मिलेंगे कल दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।